अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को। अच्छा, आपने एक पॉइंट नोट करना है कि हाइपर सेंसिटिविटी में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स 1 और 4 है, ठीक है। और ना आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वो खाली आपसे कहे कि सॉरी, डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी अलॉन्ग विद इट्स मैकेनिज्म्स। तो उसमें फिर आप ना चारों की चारों टाइप्स बताओगे। अगर वो आपको कह देता है कि मैकेनिज्म्स बताएं टाइप 1 2 3 4 का, आप चारों का बताओगे, ठीक है। और उस पे भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आप फोकस करना कि टाइप 1 और टाइप 4 का बहुत अच्छे से याद करो। ये आपने बहुत डिटेल में बताना है, बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम्स के साथ, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। मतलब 1 और 4 तो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है ना। 2 और 3 फिर आप बाद में लिख लेना 1 और 4 के बाद, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो खाली आपसे टाइप 1 का पूछ ले, टाइप 4 का पूछ ले, टाइप 2 का पूछ ले, टाइप 3 का पूछ ले। मतलब आपको हर तरह से आना चाहिए, चारों अलग अलग भी आने चाहिए और चारों इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। और वो आपको पता ही है कि आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिहाज से आपको फिर थोड़ा आप कह लो छोटा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं टाइप 4 की तरफ। फोर, टाइप 4 ना अपने सेम उसी तरह है जिस तरह टाइप 1 थी, ठीक है। लेकिन इसमें ना 3 4 चीजें डिफरेंट हैं। स्पेशली यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व है वो डिफरेंट है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स है। टाइप 4 का नाम ही हमने जब ABCD की बात की थी, ठीक है। ए से फर्स्ट था, बी से सेकंड था, सी से थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी थी, और डी से फोर्थ वाली थी टाइप 4। डी डिलेड, DTH भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, सेल मीडिएटेड है। डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है 24 से 72 आवर्स के बाद एक्सपोजर के, एंटीजन से एक्सपोजर के 24 से 72 आवर्स के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज द टाइप 4, और वो डिलेड होता है। हम्म। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं। टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। टी सेल्स में भी CD4 सेल्स हैं, TH1 है, CD8+ टी सेल्स हैं। 1 2 3 ये वाले सेल्स हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपने सेल्स याद रखने टाइप 4 में कौन कौन से सेल्स हैं। टाइप 1 में आपने याद रखना है उसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी। और सेल्स कौन से थे, मास्ट सेल्स थे और बेसोफिल सेल्स थे, ठीक है। CD4 TH1 CD8 और माइक्रोफेजेस, ठीक है, ये इन्वॉल्व है इसमें। अब इसके मैकेनिज्म्स की तरफ आ जाओ। सबसे पहली बात आती है एंटीजन एक्सपोजर, ठीक है। सेम वही चीज़ है कि आपकी बॉडी किसी एंटीजन से एक्सपोज होगी। वो एंटीजन ना अब एक्सोजीनस भी हो सकता है, वो एंटीजन एंडोजीनस भी हो सकता है। एक्सो का मतलब है कि कोई बाहर से आया है। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी केमिकल, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी फंगस। कोई भी एंटीजन जो बाहर से आया है, एक्सोजीनस। नेक्स्ट आपके पास वो एंटीजन इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, जिसे आप सेल्फ एंटीजन कहते हो, वो एंडोजीनस होगा, ठीक है। अच्छा, एंटीजन एक्सपोजर हो गया। नेक्स्ट आती है एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन ना टाइप 1 में भी थी। APC सेल्स इन्वॉल्व थे वहां पे, यहाँ पे भी है। APC सेल्स हैं, वो उसको कैप्चर करती हैं एंटीजन को। नेक्स्ट आपने टाइप 1 में देखा था, APC उसको ADP में कन्वर्ट करती थी, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती थी। यहाँ पे पेप्टाइड्स पे कन्वर्ट नहीं कर रही। उससे कहाँ भेज रही है, नेव CD4+ टी सेल्स पे। वहां पे TH0 सेल्स पे भेजती थी, यहाँ CD4+ टी सेल्स पे भेज रही है। भेज MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो APC है ना वो लिम्फ नोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे APCs जो है लिम्फ नोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, एंटीजन को भेजते हैं CD4+ टी सेल्स के पास वाया MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे पेप्टाइड्स नहीं बन रहे, टी सेल की एक्टिवेशन होती है। ये जो CD4+ टी सेल्स थे ना, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स को, और एक्टिवेट हो जाते हैं CD4+ टी सेल्स।
ठीक है। और ना ये उसके बाद डिफरेंशिएट होते हैं TH1 इफेक्टर सेल्स में। अच्छा, टाइप 1 में आपने याद रखना है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। टाइप 1 में आपके जो TH0 सेल्स थे ना, ठीक है, TH0 सेल्स वो डिफरेंशिएट होते हैं TH2 सेल्स, और रिलीज करते हैं TH2 सेल्स IL4 और IL13। यहाँ पे जो आपके TH1 सेल है ना, वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं किसमें? TH1 इफेक्टर सेल्स में। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले एंटीजन आई, APC ने उसे पकड़ा, लिम्फ नोड की तरफ माइग्रेट किया, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से होता हुआ उसे किसे प्रेजेंट किया? CD4+ T सेल्स को। CD4+ T सेल्स एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद डिफरेंशिएट हुए, डिफरेंशिएट इनटू TH1 सेल्स में, ठीक है, TH1 इफेक्टर सेल्स में। उसके बाद ये जो TH1 इफेक्टर सेल्स है ना, ये चीजें रिलीज करेंगे, इंटरफेरॉन्स गैमा, IFN गैमा इंटरफेरॉन, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। TNF अल्फा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, एंड IL2, ये तीन चीजें रिलीज करेंगे। उसमें आपने याद रखना है, आपके पास T सेल्स जो थे वो डिफरेंशिएट होते थे TH2 सेल्स में, और TH2 सेल्स आपके पास रिलीज करते थे इंटरल्यूकिन्स, IL13 एंड IL4, ये वाली। IL13 IL4 मैं दोबारा दिखा दूं अगर आपको। यहाँ से TH2 सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? IL4 एंड IL13, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे इन्होंने क्या रिलीज की है? जब CD4+ T सेल्स डिफरेंशिएट हो गए ना, क्या बना दिया उन्होंने? TH1 इफेक्टर सेल्स। और TH1 इफेक्टर सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? इंटरफेरॉन, TNF IL2, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं, दी साइटोकाइंस रिक्रूट एंड एक्टिवेट मैक्रोफेजेस एंड CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये एक्टिवेट करते हैं और रिक्रूट मतलब बुलाते हैं किनको? मैक्रोफेजेस को और CD8+ हाइड्रोक्सिक टी सेल्स को एंटीजन साइट की तरफ, ठीक है। जहाँ पे एंटीजन आया हुआ है वहां पे अब कौन से सेल्स आ जाएंगे? मैक्रोफेजेस और CD8+, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? मैक्रोफेजेस का फंक्शन आपने फेगोसाइटोसिस में पढ़ा था, कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फेगोसाइटोसिस कराते हैं, किसी भी एंटीजन को इनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो उसे फेगोसाइटोस करेंगे और साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे और इन्फ्लेमेशन को एम्पलीफाई करेंगे, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेंगे। CD8+ सेल्स क्या करेंगे? किल एंटीजन प्रेजेंटिंग और इन्फेक्टेड सेल्स। वो जो APC सेल्स थे उनको किल करेंगे। APC सेल्स ने क्या पकड़ा हुआ था? किसी भी पैथोजन को, किसी भी एंटीजन को, या कोई भी इन्फेक्टेड सेल है उसको किल करेंगे। कौन? CD8+ T सेल्स, ठीक है। और ये उसे किस तरह से किल करते हैं? वाया परफोरिन एंड ग्रेन एंजाइम्स, ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, परफोरिन और ग्रेन एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। परफोरिन्स का ये फंक्शन होता है, जहाँ पे परफो का वर्ड आ जाना है, परफोरेशन, परफोरेटेड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में सुराख करना। तो जो आपके पास APC होंगे, या कोई एंटीजन होगा, कोई पैथोजन होगा, या कोई भी ऐसा सेल होगा जिसने एंटीजन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या है? परफोरिन, परफोरिन के थ्रू होल्स बनाएगा। उस होल्स के थ्रू क्या होगा कि सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ना वो रिलीज हो जाएंगे। परफोरेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली सेल किल हो जाएगा। और ग्रीन एंजाइम्स का भी यही फंक्शन होता है कि सेल को आपने किल करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड टिश्यू डैमेज। ये जो साइटोकाइंस और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट हो गए थे जिन्होंने इन्फ्लेमेशन करा दी थी, ये वाले जिस तरह मैक्रोफेजिस है ना, इन्होंने इन्फ्लेमेशन करा दी है। ये क्या करेंगे? यहाँ पे एक आपको इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा जिसपे स्वेलिंग है, रेडनेस है, टिश्यू इंजरी है। और एडिशनली क्या होता है कि वहाँ पे कुछ इम्यून सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, वो भी आके इस चीज़ पे हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 में आपने इतना याद रखना है, एंटीजन एक्सपोजर, एक्सपोजर तो एंटीजन के साथ होगा ही होगा। फिर एंटीजन प्रेजेंटेशन, APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको कैप्चर करेगी, उसको CD4+ T सेल्स के पास भेजेगी, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल से होते हुए, ठीक है। T सेल की एक्टिवेशन होगी, CD4+ T सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे TH1 इफेक्टर सेल्स में, ठीक है। फिर TH1 इफेक्टर सेल्स रिलीज करेंगे इंटरफेरॉन्स को, TNF अल्फा को, IL2 को। ये जो चीजें है ना, ये कहाँ जाएंगी? ये मैक्रोफेजेस को रिक्रूट और एक्टिवेट करेंगे और CD8+ सेल्स को, ठीक है। मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करेंगे, CD8 सेल्स पर फॉरेन ग्रेन एंजाइम्स बनाएंगे,
और फिर इनका रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और वहां पे न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे जो फर्दर इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेंगे। मैकेनिज्म देखो, फ्लो चार्ट आपने मस्ट ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करनी है और ये ड्रॉ भी करना है। एक्सपोजर एंड प्रेजेंटेशन टू एंटीजन, किसी भी एंटीजन से एक्सपोजर है उसकी प्रेजेंटेशन है एपीसी सेल्स की तरफ। टी सेल्स की एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन हो रही है किन में, TH1 सेल्स में। TH1 सेल्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स है, वर्ड गलत लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स आएगा। TH1 सेल्स जो है ये क्या रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन्स, TNF अल्फा IL-2, वो एक्टिवेट कराते हैं मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस फर्दर यहाँ पे क्या आता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिस्पॉन्स है, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस कराएंगे। CD8+ सेल्स जो है वो परफोरेट एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और फिर आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल देखो, हमारे पास एक टेस्ट है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, इसको PBD टेस्ट भी कहते हैं, और इसे TST भी कहते हैं, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन 48 से 72 आवर्स इंजेक्शन के बाद होता है। अब ये टेस्ट क्या होता है, PBD स्टैंड करता है प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है। अगर डॉक्टर्स ने ये देखना है कि बॉडी में ऑलरेडी TB का एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, उस केस में ये टेस्ट किया जाता है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है जो किससे लिया गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो TB कॉज करता है, ठीक है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस PBD को, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इसको स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो उस पेशेंट में ऑलरेडी TB हुई हुई थी, TB का कोई एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है, तो मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उस एंटीजन को, और आपको डिलेड टाइम हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है विद इन 48 से 72 आवर्स, ठीक है। ये वाला सारा है ना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने लिखना नहीं है। आपने याद बस ये रखना है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी किस टेस्ट में यूज होती है, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट में, जिसमें इंजेक्शन के बाद 48 से 72 आवर्स के बाद रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या है, रेडनेस एंड स्वेलिंग। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आपके पास ये है कि स्किन के थ्रू कोई भी, ओके मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज करनी पड़ी थी। हम बात कर रहे थे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की, ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये कि आपकी स्किन पे किसी भी ऐसी चीज़ का आप कह लो रिएक्शन हो जाना जो आपको सूट नहीं करती, ठीक है। पॉइजन आइवी एक प्लांट है, इसके थ्रू बॉडी में अगर ये ना वैसे सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, ऑयल टाइप और फ्लूइड टाइप, जो बॉडी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इनिशिएट करा देते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, ठीक है। तो पॉइजन आइवी के थ्रू निकल हमारे पास एलिमेंट है, लेटेक्स भी एक सब्सटेंस होता है, आपने लेटेक्स के शायद ग्लव्स का सुना, वाइट कलर के ग्लव्स होते हैं वो, या कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, उनके थ्रू आपको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कोई और ऑर्गन इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आइदर इट इज लंग, आइदर इट इज लिवर, ठीक है। आपकी बॉडी अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। वो कब होती है, जब बॉडी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो T सेल्स अटैक करते हैं उस ऑर्गन के ऊपर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी आती है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के साथ साथ आपने यहाँ पे ना एक और चीज लिखनी है, उसे ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। ग्राफ्ट रिजेक्शन भी सेम चीज है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को ही कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी चीज, कोई भी एरिया, स्किन हो सकती है, ऑर्गन हो सकता है, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट आता है ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन। ग्रेनुलोमैटस का ही मतलब है कि आपकी बॉडी में मोटे मोटे छाले बन जाते हैं। अगर लिप्रोसी की मैं बात करूं, जिसमें कोढ़ का जो मर्ज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत मोटे मोटे ब्लिस्टर्स छाले बन जाते हैं, उसे ग्रेनुलोमैटस कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, तो ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के जो मरीज होते हैं ना, उनमें आपको ग्रेनुलोमास देखने को मिलते हैं, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन, ठीक है।
इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें यही है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है ना, ये रेयरली होता है कि स्वीयर रिएक्शंस कॉज करे, मतलब बहुत रेयर है कि स्वीयर रिएक्शंस कॉज करेगा। स्वीयर रिएक्शंस टाइप 1 में थे, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस टाइप 1 में थे। इसमें ये है कि अगर स्वीयर रिएक्शन हो भी जाता है ना, तो उसमें एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी है कि आर्मपिट्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे भी एक्सिलरी का वर्ड आ जाए ना, एक्सिलरी का, उसका मतलब आर्मपिट्स होता है। आर्मपिट्स में आपको लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, एंड फीवर। दीज रिएक्शंस आर यूजुअली सेल्फ लिमिटेड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व एंटीपायरेटिक मेडिसिन सच एज एस्पिरिन। फीवर जब होता है ना, फीवर की कंडीशन को कहते हैं पायरेसिस या पायरेटिक। तो उस कंडीशन में एस्पिरिन दी जाती है। एस्पिरिन का फंक्शन क्या है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, फीवर को कम करती है, ठीक है। ट्रीटमेंट्स जो है ना, आपने एक एक दो दो लाइन की याद रखनी है, ये सिर्फ खाली याद रख लो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड याद रख लो, एंटीपायरेटिक मेडिसिन एस्पिरिन ये याद रख लो। टाइप 1 की आप एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन याद रखोगे, ठीक है। और इसके अलावा उसमें हमने पढ़ा था, क्या इसका ट्रीटमेंट, हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रीन, मतलब एक एक वर्ड याद रखो। फ्लो चार्ट्स पे फर्स्ट फोकस करना है, ठीक है। और डेफिनेशन भी सही से याद रखनी है आपने। और टाइप 1 और टाइप 4 के जो ये स्टेप्स है ना, 1 2 3 4 वाले, ये वाले स्टेप्स, ये आपने फर्स्ट याद रखने हैं कि क्या क्या हो रहा है। लेक्चर आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। अगर नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल्स में आपने यही वाली याद रखने, एग्जाम्पल कोई मिस नहीं करनी, एग्जाम्पल सारी याद रखनी है, ठीक है। और किसी भी एग्जाम्पल में ना एमसीक्यू आ सकता है। वो पूछ सकता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के एंड रिजल्ट में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ्ट रिजेक्शन हो, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो, टाइप 4, ठीक है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसे बेशक आप लोग याद मत करो। बस इतना याद रखो कि ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट में इंजेक्शन के बाद 48 से 72 आवर्स के बाद आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे।